अगर आप एक नई माँ हैं और ये सोच रही हैं कि क्या मेरी सप्लाई मेरे बच्चे के लिए काफ़ी है, क्या वो फुल फीड ले पा रहा है कि नहीं, तो आप अकेली नहीं हैं। हर दूसरी माँ ये कंसर्न लेके आती है कि मिल्क सप्लाई कैसे इंक्रीज़ कराई जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सप्लाई वाक़ई कम है या आपको ऐसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हमायल ज़ाहिद है। मैं एक फ़ार्मासिस्ट हूँ और स्टेप बाय स्टेप पेरेंटिंग की फ़ाउंडर भी। मैं हर माँ को ये समझाना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है, बट हर बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। तो किस तरीके से आप इस जर्नी को स्मूथ बना सकती हैं? तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिल्क सप्लाई के पीछे साइंस क्या होती है। अच्छा, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो सप्लाई और डिमांड बेस पे काम कर रहा होता है। यानी जितना बच्चा इफेक्टिवली सक कर रहा होता है, उतना ही ब्रेन को सिग्नल जा रहे होते हैं कि वो एक हार्मोन रिलीज करे, जिसे हम प्रोडक्टिन कहते हैं। ये मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहा होता है, यानी मिल्क बना रहा होता है। और दूसरा हार्मोन होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये बेसिकली मिल्क को डक्ट्स के थ्रू निकाल रहा होता है, यानी कि लेट डाउन रिफ्लेक्स करा रहा होता है और बच्चे तक मिल्क पहुंचा रहा होता है। यानी कि सिंपल लॉजिक ये है कि जितना बच्चा इफेक्टिवली फीड करेगा, फ्रीक्वेंटली फीड करेगा, उतना ही ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा और उतना ही वो सप्लाई बढ़ाएगा। लेकिन अगर फीड्स मिस होती रहती हैं, बच्चा कम फीडिंग करना शुरू हो गया है, या किसी भी वजह से अगर आप सही से लैच नहीं कर रही टाइम टू टाइम, तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि अब मिल्क सप्लाई की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रोडक्शन नेचुरली स्लो डाउन होती जाती है। अब क्या कॉमन रीजंस होते हैं लो मिल्क सप्लाई के? पहला तो ये कि बच्चा पुअर लैच कर रहा है, यानी कि बच्चा ब्रेस्ट को सही से सील नहीं कर रहा है, अच्छे से लैच नहीं उसने किया, तो मिल्क ट्रांसफ़र नहीं होता, और मिल्क ट्रांसफ़र नहीं होता तो उसकी सप्लाई भी स्लो हो जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन मसला यही है कि बच्चे का लैच देखना ज़रूरी होता है, कहीं उसको टंग टाई तो नहीं है जिसकी वज़ह से वो लैच सही से नहीं कर पा रहा, या सही से लैच करवाना नहीं आ पा रहा। दूसरी चीज़ आ जाती है इनफ्रीक्वेंट फीडिंग, यानी 4 से 5 घंटे का वक़्फ़ा या इससे भी ज़्यादा वक़्फ़ा आ रहा है, तो ब्रेन को ये सिग्नल मिल रहा है कि शायद उसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए और इस वक़्त इतनी डिमांड नहीं है, तो वो स्लो डाउन हो जाता है। तीसरा होता है स्लीपी बेबी, यानी कि आपका बच्चा न्यूबॉर्न जिनको जॉन्डिस है, वो ज़्यादातर लेथार्जिक होते हैं, सोए रहते हैं, ज़्यादा फीड नहीं लेते। उन बच्चों की वज़ह से जो मदर की सप्लाई होती है वो भी कम ही होती है, क्योंकि ज़्यादा वो फीड नहीं ले रहे होते फ्रीक्वेंटली। चौथा आ जाता है हमारे पास मदर का स्ट्रेस करना, एंग्ज़ायटी होना, या उस मदर का डिहाइड्रेटेड होना, ये भी मिल्क सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दे रहा होता है और कम कर रहा होता है मिल्क सप्लाई को। अच्छा, 5वां पॉइंट होता है अर्ली डेज़ के अंदर बॉटल की इंट्रोडक्शन करवा देना, फ़ॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करवा देना, जबकि आपकी जो अभी ब्रेस्ट फीडिंग की स्टेप जो है वो सही से एस्टेब्लिश नहीं हुई हुई है। अगर शुरू-शुरू में बच्चे को बॉटल फीड देना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा निपल प्रेफ़रेंस कर लेता है और फिर मदर के साथ लैच नहीं कर पाता, एंड देन इस इन द रिज़ल्ट क्या होता है कि आपकी सप्लाई लो हो जाती है। और लास्ट हमारे पास पॉइंट होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वज़ह से भी सप्लाई पे काफ़ी असर आता है। जैसे कि अगर मदर को कंडीशन है पीसीओएस की या थायरॉइड इश्यूज़ हैं, तो उसपे भी आपकी सप्लाई पे काफ़ी असर आता है। अच्छा, अब क्या साइंस बैक्ड नेचुरल तरीके हैं सप्लाई को इंक्रीज़ करने के, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये कि आपने बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में फ़ीड करवाना है। इवन कि रात में भी अगर आप अपनी सप्लाई इंक्रीज़ करना चाहती हैं, तो बच्चे को रात में भी ड्रीम फीडिंग करवाएँ 2 से 3 घंटे में। अगर तो बच्चा फीड ज़्यादा नहीं ले रहा है, तो आप पंपिंग ऐड कर सकती हैं, 15 टू 20 मिनट ईच साइड। जर्नल ऑफ ह्यूमन लैक्टेशन की एक स्टडी के मुताबिक डबल पंपिंग से प्रोलैक्टिन की ज़्यादा अमाउंट रिलीज़ होती है, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली सप्लाई इंक्रीज़ होती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी कि कैंगरू केयर। अब रिसर्च के मुताबिक जितना मदर अपने बच्चे को अपने चेस्ट के ऊपर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करवाती है, उतना ऑक्सीटोसिन सर्ज होता है। इससे क्या होता है कि जो मिल्क की लेट डाउन है, वो लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है, साथ उसके मदर की जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारे पास है सही से लैच चेक करना। अब लैच आप कैसे तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप समझें कि ये हमारे पास जो है ना, वो जस्ट सपोज़ कि ये मदर ब्रेस्ट है। रेड पार्ट जो है ये इसका एओला होता है। एओला बेसिकली हमारे पास वो जो ब्लैक या ब्राउन पार्ट होता है निपल के इर्द-गिर्द, उसे एओला कहा जाता है, एंड दिस इज़ द निपल। सही है, अब आपने किस तरीके से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है निपल को, कि जब भी आप अपने बच्चे को फीड करवाने लगें, सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके बच्चे की बॉडी अलाइन होनी चाहिए, एक तरीके से। जो उसके हेड है, जो उसके शोल्डर्स हैं, जो उसके लेग हैं, एक पोज़ीशन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका हेड आपने सीधा अपने ब्रेस्ट की तरफ रखा हुआ है एंड बॉडी बाकी की सीधी है। इस तरह इतना अनकम्फर्टेबल पोज़ीशन होता है कि बच्चा सही से लैच ही नहीं करता है। उसकी बॉडी को आपने फुली एक
अलाइन पोजीशन में रखना है ताकि वो कंफर्टेबल रहे। सेकंडली आपने अपने निपल को जो आपका निपल है आपने उसको बेंड करना है एओला तक, ठीक है? जब आप उसको एओला तक बेंड करेंगी तो आपने उसको लेके जाना है बच्चे के अपर लिप्स के ऊपर, जो अपर लिप वाला पोर्शन है। आपने बच्चे को सीधा लटा के बच्चे के अपर लिप के ऊपर निपल ऐसे रखना है इस कंडीशन में कि वो एओला के साथ ऐसे बेंड हुआ हो। एंड देन बच्चे को जब आप उसको इंट्रोड्यूस करवाती हैं, अपर लिप के ऊपर जब बच्चे को निपल रखते हैं तो बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है एंड बच्चा फ़ौरन से मुँह में निपल लेता है एंड देन जब वो लैच करता है वो डीप लैच होता है। अब इसके पीछे बेसिकली साइंस क्या कहती है कि जब बच्चा जो है भूखा होता है, वो हंगर क्यूज़ दे रहा होता है एंड देन वो निपल के करीब जा रहा होता है तो अपना मुँह इधर-उधर मारने लग जाता है एंड उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है जब वो निपल नहीं देख पा रहा होता। एंड अगर वो भूख निपल मिल भी जाता है उसको, तो वो बस सुपरफिशियली जो पार्ट होता है इतना सा उसको लैच कर लेता है एंड फीड लेने की कोशिश करता है। अगर आपका बच्चा सही से ब्रेस्ट सील नहीं कर रहा, पूरा अच्छे से उसकी लिप्स जो है उसकी चिन जो है यहाँ तक उसका जो लिप इसका लोअर लिप है वो चिन तक अटैच नहीं हो रहा और उसका ऊपर वाला हिस्सा आपके पूरे ब्रेस्ट को कवर नहीं पूरे निपल कवर नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि आपका बच्चा सही से लैच नहीं कर रहा है और जब आपका बच्चा सही से लैच नहीं करेगा तो मिल्क ट्रांसफ़र सही से नहीं होगा। अच्छा, एक दफ़ा आपने मेक श्योर कर लिया कि बच्चे ने अच्छे से लैच कर लिया हुआ है, तो कोशिश करें आप 15 टू 20 मिनट्स अपने एक ब्रेस्ट पे बच्चे को दें ताकि वो फोर मिल्क के साथ-साथ हाइंड मिल्क भी ले एंड देन आप उसको बर्प करवा दें। अच्छा, अगर बच्चा सो जाता है इलाज करता हुआ लेकिन सो जाता है और आप देखें कि सर्कलिंग रिफ्लेक्स जो है वो स्लो हो गया है, तो आप बच्चे को टिकल करें। बच्चे के चिन के ऊपर, बच्चे के फीट के ऊपर टिकल करने से बच्चा जो है वो दोबारा से सकलिंग करना शुरू हो जाता है एंड देन वो पूरी तरीके से फीड ले लेता है। अच्छा, जब बच्चा डीप लैच कर रहा होता है ना, तो आपके निपल्स भी क्रैक नहीं होते, आपके निपल्स भी बिल्कुल ठीक रहते हैं एंड आपको कोई और पेन वगैरह नहीं होती, जो कि नॉर्मली मदर्स का कंसर्न होता है कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए बहुत ज़्यादा पेन होती है, निपल क्रैक हो जाते हैं और इस तरह के जो भी मसले होते हैं, वो भी इससे रिज़ॉल्व हो जाते हैं। अगर तो निपल सोर है या फिर फ्लैट निपल है, तो अपने लैक्टेशन से कंसल्ट करें ताकि वो आपको बताएँ कि किस तरीके से आपने बच्चे को इस कंडीशन में फीड करवाना है। चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है मदर की हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 87% जो होता है वो पानी से बनता है। तो एटलीस्ट आपने कोशिश करनी है कि 2.5 से 3 लीटर या इससे भी ज़्यादा पानी आप दिन में पिएँ। इसके अलावा एक बैलेंस मील्स होने चाहिए आपके जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, प्रोटीन्स हों, हेल्दी फैट्स हों, ताकि आप हर चीज़ अपनी डाइट में मौजूद रखें, हर चीज़ हेल्दी तरीके से आप खाएँ जो आप पसंद करते हैं। अच्छा, ओट्स और फ्लैक्स सीड्स होते हैं साइंटिफिकली प्रूवन ग्लैक्टागोग्स हैं। बेसिकली ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स को स्टिमुलेट करवा रहे होते हैं, तो इनका इस्तेमाल अपनी डाइट में लाज़मी रखें। अच्छा, 5वीं चीज़ हमारे पास है पावर पंपिंग टेक्नीक। ये एक स्पेसिफिक पंपिंग टेक्नीक होती है जिसमें आप क्या करती हैं कि 10 मिनट पंप करती हैं एंड देन 10 मिनट रेस्ट करती हैं, फिर 10 मिनट पंप करती हैं, 10 मिनट रेस्ट करती हैं। इस तरह टोटल आप 1 घंटे के मार्जिन में पंपिंग कर रही होती हैं। बेसिकली ये आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहा होता है क्लस्टर फीडिंग की तरह और प्रोलैक्टिन की स्पाइक होती है। इससे क्या होता है कि मिल्क सप्लाई नेचुरली बूस्ट हो जाती है। 3 से 5 दिन के अंदर आप नोटिसेबली डिफरेंस देख सकती हैं अपनी सप्लाई में। अच्छा, छठी चीज़ हमारे पास है रिलैक्सेशन और स्लीप। अगर स्लीप डिप्राइवेशन से आप गुज़र नहीं है ना तो वो कोर्टिसोल को इंक्रीज़ करता है। कोर्टिसोल प्रोलैक्टिन के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। ये स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है और प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को कम कर रहा होता है, तो आपकी सप्लाई पे असर पड़ता है। कोशिश करें कि आप शॉर्ट नैप्स लें, मेडिटेट करें और सपोर्ट लें किसी की। जब बच्चा फीड नहीं कर रहा है तो आप किसी से हेल्प लेके अपने पार्टनर से या किसी से भी कह के बच्चे को उनके हवाले कर दें और खुद रेस्ट करें। ऑक्सीटोसिन तभी रिलीज़ होता है जब माँ काम होती है। अच्छा, 7वीं चीज़ है हमारे पास कि कुछ चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। पहला तो ये फ़ॉर्मूला के जो टॉप अप्स फ़ीड करवाने के बाद मदर दे देती हैं कि थोड़ा-सा कुछ आउंसेस फ़ॉर्मूला के पिला दिए, तो ये आपने नहीं करना शुरू के दिनों में। इससे क्या होता है कि बच्चा फुल रहता है, फिर ज़्यादा 2-3 घंटे बाद फ़ीड नहीं लेता, वो फ़ीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है एंड फिर क्या होता है ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि डिमांड कम हो गई है एंड वो इवेंचुअली अपनी सप्लाई कम कर देता है। दूसरी चीज़ ये कि आपने शुगरी ड्रिंक्स या कैफ़ीन या स्मोकिंग इस तरह की चीज़ों को परहेज़ करना जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हों, ये सब सप्लाई के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ कि आपने कोई भी हर्बल सप्लीमेंट्स वगैरह विदाउट डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल नहीं करनी है। स्पेशली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं उन मदर्स के लिए जो कि पीसीओएस या थायरॉइड से गुज़र रही हों। तो सप्लीमेंट्स हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करनी है। अच्छा, 8वां हमारे पास पॉइंट है कि एविडेंस बेस हमारे पास कुछ ऐसे लैक्टेशन फूड होते हैं जिनको आप ट्राई कर सकती हैं आपकी मिल्क सप्लाई को बूस्ट करने के लिए। पहला हमारे पास है फेनुग्रीक यानी कि मेथी के दाने। कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि ये माइल्ड इंक्रीज़ कर रहे होते हैं सप्लाई के अंदर। हर एक बंदे में इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन आप इनको एक ट्राई कर सकती हैं कि अगर आपके लिए ये वर्क करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है फेनल सीड यानी सौंफ।
इनमें एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स होते हैं जो कि मिल्क की इजेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तीसरा हमारे पास जिंजर और गार्लिक, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और इसके अलावा मिल्क की इजेक्शन के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं, तो इनको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें। अच्छा, कौन से रेड फ्लैग्स हैं जब आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? पहला तो ये कि 24 घंटे के अंदर आपका बच्चा 6 से कम दफ़ा यूरिन पास कर रहा है, यानी वेट डायपर्स 6 से कम है। दूसरा ये कि वेट गेन बहुत कम हो रहा है, स्लो हो रहा है या लूज़ हो रहा है आफ्टर 2 वीक। तीसरा ये है कि बेबी लेथार्जिक हो रहा है, फीड के बाद भी इरिटेबिलिटी शो कर रहा है, तो पीडियाट्रिशियन और लैक्टेशन दोनों से कंसल्ट। कई दफ़ा लो मिल्क सप्लाई एक सिम्पटम होता है किसी और प्रॉब्लम की, यानी कि पीसीओएस हो जाए, थायरॉइड हुआ हुआ हो या रिटेन्ड प्लासेंटा टिश्यू। एंड में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग एक जर्नी है, टेस्ट नहीं। हर माँ अपना बेस्ट दे रही होती है, आप जितना मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं वो आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। याद रखिएगा कि हर फीड के साथ बच्चा सिर्फ आपका मिल्क ही नहीं बल्कि आपका लव, आपका टच, ये सब कुछ भी एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। तो प्रेशर नहीं, पेशेंस के साथ काम लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग हर एक के लिए नहीं भी हो सकती। आपने जैसा सोचा हो, क्या पता आपकी जर्नी बिल्कुल उसके ऑपोज़िट हो। तो आप कभी भी इस गिल्ट में मत जाइएगा कि आपने अपने बच्चे को अपना दूध नहीं दिया। बाज़ औक़ात बहुत सारी मेडिकल रीज़न्स की वज़ह से मदर फीड नहीं करवा सकती है। तो ये कोई प्रेशर वाली बात नहीं होती है और इसमें कोई गिल्ट नहीं लेना चाहिए अपने दिल पे, बल्कि इसी सहूलत के लिए आपके लिए मार्केट में फ़ॉर्मूला मिल्क्स रखे गए हैं, जो माएँ मेडिकली अनफिट होती हैं फीड करवाने से। फीड करवाना सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जा रही होती हैं, आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, एक अटेंटिव, लविंग और जो हेल्दी मदर होती है, बच्चे को बस वही चाहिए, चाहे वो आप ब्रेस्ट फीडिंग से दे रही हैं या फॉर्मूला फीड से। तो ये ट्रस्ट रखिए कि आप अपने बच्चे के लिए जो कर रही हैं वो बेस्ट है। कमेंट्स में लिखिए कि आपने अपना मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया और आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कैसी रही, ताकि न्यू मदर्स को थोड़ा-सा हौसला मिल सके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नई माँओं के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।